लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस ने शुरू कर दी है उपचुनाव की तैयारी। सभी 10 सीटों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेताओं को अब सौंपी गई है अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी, जिसमें आपको बताएं सह प्रभारी सांसदों विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मिर्जापुर के मंझवा का प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पर्यवेक्षक सदर प्रसाद को जहां दिया गया है, वहीं 29 सितंबर को ये सम्मेलन होने वाला है। प्रयागराज की पूर्व सीट का प्रभारी राजेश तिवारी है। पर्यवेक्षक सांसद उज्जवल रमण सिंह बनाए गए हैं। सम्मेलन 30 सितंबर को होगा। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहां मीरपुर सीट का प्रभारी विधायक वीरेंद्र चौधरी हैं। पर्यवेक्षक सांसद इमरान मसूद को बनाया गया है। सम्मेलन 7 अक्टूबर को होगा। इसी तरह कानपुर के सीसामऊ का प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी हैं और पर्यवेक्षक केएल शर्मा बनाए गए हैं। यहां सम्मेलन 8 अक्टूबर को होगा। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी पूर्व मंत्री नसीबुद्दीन और पर्यवेक्षक राजकुमार रावत को दी गई है। सम्मेलन 9 अक्टूबर को होगा। और मैनपुरी की करहल सीट का प्रभारी तौखिर आरर और पर्यवेक्षक रामनाथ सिकरवार बनाए गए हैं। 14 अक्टूबर को सम्मेलन होगा। वहीं मुरादाबाद की कुंदर की सीट का प्रभारी धीरज गुर्जर और पर्यवेक्षक सांसद राकेश राठौर को बनाया गया है। सम्मेलन 15 अक्टूबर को होगा। तो सभी 10 सीटों के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं कांग्रेस की, और जिसके लिए अब जिम्मेदारी दे दी गई है। पर्यवेक्षक और सह प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस ने शुरू कर दी है उपचुनाव की तैयारी। सभी 10 सीटों को लेकर ये तैयारी देखी जा रही है। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है कि अकेले 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी कांग्रेस, क्योंकि 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो अलग अलग जगह पर सम्मेलन करेंगे। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है कांग्रेस की, लेकिन ये जो 10 सीटों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है सांसदों विधायकों प्रभारियों की, इससे तो ये भी बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है कि लगता है पूरे मूड में अब कांग्रेस आ चुकी है कि वो अकेले ही इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो है अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जो हैं वो जुदा होती नजर आ रही हैं। वजह यह है कि कांग्रेस ने अब सीधे तौर पर अपनी जो 10 सीटें हैं विधानसभा की जो इन पर उपचुनाव होना, उन पर अब प्रभारी घोषित कर दिए। सम्मेलनों की जो तैयारी है वो कर दिया, उसकी डेट घोषित कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन सीटों पर प्रभारी के तौर पर खुद अजय राय ने भी जो है मोर्चा संभाला है, और तमाम जो सांसद हैं विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने मोर्चा संभाला है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस इन 10 सीटों पर लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, और इसी वजह से उसने अपने तमाम जो कार्यक्रम है वो तय कर दिए हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन को लेकर, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, वहां पर गठबंधन को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हो सकता है कि इस तरह गठबंधन पर जो है फैसला ना हो पाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। पर ये विशाल, आप हमारे साथ और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कांग्रेस की, और ये भी बात साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उपचुनाव को लेकर राहें अलग होती नजर आ रही हैं।